हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू किड्स सिस्टर टाइम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है बच्चों को सेल्फ डिपेंड कैसे बनाएं। छोटी छोटी चीजों से बच्चों को किस तरीके से सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। देखिए, हमारे मम्मा के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग ना बच्चों को हमेशा बच्चे ही बने रहने देते हैं। बेसिकली हमें उन्हें बच्चा नहीं बनाना है, हम तो उन्हें हर दिन बड़ा कर रहे हैं ना। हमें तो उन्हें हर दिन बड़ा करना है, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना है। बड़े होकर उन्हें खुद ही करना है ना अपने सारे काम। तो क्यों ना हम शुरू से उन्हें ऐसे काम तो उन्हें दे ही सकते हैं ना जो उनके लिए सेफ है और सही है। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाना है। तो स्टार्ट सबसे पहले आप बच्चों से कीजिए उनके टॉयज ऑर्गेनाइजेशन से। मीन्स जो उनके टॉयज हैं वो खुद उन्हें ऑर्गेनाइज करें, कहाँ उन्हें रखने हैं, किस तरीके से उन्हें उठाने हैं और किस तरीके से उन्हें रखने हैं। क्लीन तरीके से, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से, जो हम घर में रखते हैं वैसे। ऐसे नहीं किसी भी बकेट में फुल कर दिए, ऐसे नहीं। इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे आप कभी अपने कबर्ड्स, अपनी अलमीराज क्लीन करते हैं, तब आप बच्चों को दिखाएं कि ये देखो कितनी मैसी हो रही है, अब मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ, फिर देखना ये कितनी सुंदर लगेगी। आप बच्चों को उसके साथ उस क्लीनिंग में इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, बच्चों को क्लीनिंग करना भी आ जाएगा। क्योंकि इस तरह के टिप मैं अक्सर अपने बेटे के साथ करती रहती हूँ, तो इसीलिए वो अपने टॉय की अलमीरा खुद क्लीन करता है हमेशा। क्योंकि मैं कभी उसकी हेल्प नहीं करती हूँ, उसको आ गई है क्लीन करते करते। क्योंकि पहले मैं उसकी हेल्प करती थी, लेकिन अब करते करते वो खुद अपनी अलमीरा कबर्ड क्लीन करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। नेक्स्ट टिप, बच्चे को ना हाइजीन रखें। ये नहीं मैसी कपड़े, मैसी गंदा फेस या डर्टी कपड़े, या फिर उनके नेल्स बढ़े हुए हैं, उनका नोज आया हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं रखें। बच्चों को खुद ही उनमें ये कॉमन सेंस डाल दें, ये मैनर्स डाल दें कि आपको नीट एंड क्लीन रहना है, फेस को वाइप करना है। कुछ भी खाएं, आपको फेस टिश्यू से, हैंकी से क्लीन करना है। अपने अपने हैंड डर्टी है तो कहीं पहुंचना नहीं है। ये नहीं कहीं पहुंचते हैं झाड़ दिया, वॉश करके आओ प्रॉपर। ये बहुत मैनर्स, एटिकेट्स होते हैं जो बच्चे बचपन से सीख लेते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं उनको। कहीं आप लेके जाते हैं, जब वो टिश्यू से या हैंकी से अपना फेस क्लीन करते हैं, टॉवल से अपने हैंड्स वाइप करते हैं, बहुत सिंसियर लगते हैं बच्चे। तो ये हैबिट्स आप घर में ही उनसे अभी से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को जो है ना, हमें एक फर्स्ट एड किट के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर दे देनी चाहिए कि अगर इमीडिएट हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आप बच्चों को उसकी फीवर की मेडिसिन बता सकते हैं, या मम्मा की फीवर की मेडिसिन बता सकते हैं कि इस तरह की होती है। कोई लोशन, कोई जेल बता सकते हैं, कोई आई ड्रॉप के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने बेटे को ही बताया और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे अगर कोई बैकबोन में इश्यू होता है तो बोन्स की जो हमारी जेल है वो मेरा बेटा खुद लगाता है, खुद निकाल के लाता है। उसको पता है कि बोन्स में अगर पेन है तो मुझे ये मेडिसिन लगानी है, मामा को आई ड्रॉप डालनी है तो मुझे ये वाली आई ड्रॉप डालनी है, मामा को फीवर है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है। देखो, हर चीज़ के फायदे और नुकसान तो होते हैं, सेफ्टी हमारे हाथ में है। मेडिसिन बच्चों के अप्रोचेबल नहीं होनी चाहिए कि वो इजीली उठा लें, ऐसा भी नहीं हमें करना है। ध्यान रखना है सब चीज़ों का, सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। इट मीन्स हमें अपनी मेडिसिन को बच्चों की नज़र में लाना है कि यूज़ ये करनी है, उसके फायदे ये होंगे, बच्चों के दिमाग में ये सेट हो जाएगा, ये खाने की चीज़ नहीं है, या इसे कहीं भी नहीं लगा सकते। ये हमें लोशन है, जेल है तो बॉडी पे इस तरीके से लगाना है, आई ड्रॉप है तो आई में ही यूज़ करनी, कहीं थ्रो नहीं करेंगे। खाने की चीज़ नहीं है वो, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इन सब चीज़ों के। तो ये भी आप बेसिक नॉलेज बच्चे को ज़रूर दें। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को ना कुकिंग में बड़ा इंटरेस्ट आता है। अगर आप उन्हें इंटरेस्ट डेवलप करने दें तो फायरनेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे केक्स होते हैं, छोटी छोटी पेस्ट्रीज आप बच्चों के साथ बैठ के बना सकते हैं। बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। स्कूल में भी आजकल इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और बच्चों को इस तरह से धीरे धीरे कुकिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये भी बच्चों को ना इन फ्यूचर कोई भी इश्यू होता है, अपने लिए बेसिक चीज़ के लिए वो कुछ बना सकते हैं। करेक्ट? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के शुरू से ही। देखो, हम भी कितना करेंगे, आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, तो बेसिक उन्हें कुकिंग करनी आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो करने लगेंगे। राइट? तो हमें क्या करना है, बेसिक चीज़ें उन्हें सिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को ना घर के छोटे छोटे बेसिक कामों में आप इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को फ्रीज की बॉटल्स फिल करने के लिए दे सकते हैं, फ्रीज में उसे लगाने के लिए दे सकते हैं, निकालने के लिए बोल सकते हैं।
वॉशरूम में अगर आपने टैब भर रही है तो आप उसे देखने के लिए बोल सकते हैं कि जब बकेट फुल हो जाएगी तो टैब आपको बंद करना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बच्चों के ऊपर आनी चाहिए ना, टैब आपको बंद करना है, ध्यान रखना है आपको। करेक्ट। मशीन अगर बंद हो जाएगी, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो आप ध्यान रखेंगे, मुझे बताएंगे कि मशीन पूरी हो गई है, इसका आप स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ हम कर सकते हैं बच्चों की सेफ्टी के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। बच्चों से घर की छोटी छोटी डस्टिंग करा सकते हैं, बच्चे डस्टिंग को एंजॉय भी करते हैं और वो डस्टिंग करना आ जाता है। मैं अपने बेटे को बहुत टाइम से डस्टिंग कराती हूँ, तो वो इतनी अच्छी डस्टिंग करता है, अब मुझसे भी ज़्यादा अच्छी डस्टिंग वो करने लगा है। तो डस्टिंग बहुत ऐसी चीज़ है बच्चे के लिए पूरी तरह से सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो डस्टिंग से आप शुरू कर सकते हैं। बच्चों को इससे पता चलता है कि हमें काम करने के क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं। बच्चा थकता है, मेहनत करता है, कि मेहनत क्यों करें, मेहनत की इंपॉर्टेंस उन्हें पता चलती है। बच्चों को इस तरह की स्टोरी सुनाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन मैन की मूवी दिखा सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं कि एक इंसान ने इतना बड़ा माउंटेन तोड़ दिया था, धीरे धीरे करके उसने इतना बड़ा माउंटेन तोड़ दिया था। तो मेहनत से वो पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करना सिखाइए उन्हें। माउंटेन को तोड़ दिया था, इस तरीके से उन्हें स्टोरी सुनाएंगे ना तो उनको बड़ा मजा आएगा। धीरे 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 करके उन्होंने एक दिन पूरा माउंटेन तोड़ दिया। तो मेहनत करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। करेक्ट। तो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो बच्चे इस तरह से धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होना शुरू हो जाएगा। एक एक बार शुरू तो कीजिए, आप एक एक काम से शुरू कीजिए, एक साथ सारे मत दीजिए, एक एक काम से शुरू कीजिए। तो बच्चा अपने आप करने लगेगा बहुत सारे काम। उनको कपड़े खुद पहनने दो, खुद निकालने दो, कॉम करने दो उनको खुद से, टॉवल से अपनी बॉडी खुद वाइप करने दो, हैंड्स वाइप करने दो। हर काम मम्मा को करना जरूरी थोड़ी है। करेक्ट। मम्माज का तो काम यही है, अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देना, शुरू से सेल्फ डिपेंड बनाना, अच्छे तरीके से बनाना। तो मम्माज की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये नहीं कि बच्चे को कुछ काम नहीं देना, सब कुछ हम कर लेंगे, वो नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। हमें वैसी मम्मा नहीं बनना है। करेक्ट। तो हमें एक परफेक्ट और अच्छी मम्मा बनना है। परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। इन सब चीज़ों को करते करते साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करना ना भूलें। बच्चों को मोटिवेट हर एक चीज़ में करें। जब भी वो कोई एक काम राइट करता है, करेक्ट तरीके से करता है, तो उसे मोटिवेट ज़रूर करें, जिससे वो नेक्स्ट टाइम और मन से काम करेगा। एक मैं चीज़ बताती हूँ, बच्चे ना जब रात को सो रहे होते हैं ना तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, मतलब उनको बेड से फिर उठना नहीं होता है। तो उस टाइम पे ना बच्चों से बात करने का ना बड़ा अच्छा टाइम होता है। मैं तो बहुत बात करती हूँ। तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आप उसे पूरे दिन की अच्छी और बुरी दोनों बातें उससे शेयर करो कि बेटा आपने ये आज बड़ा अच्छा काम किया, वेरी नाइस, ये आपने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, आपने डस्टिंग बड़ी नीट एंड क्लीन तरीके से करी, वाह, अरे आज तो आपने कुकिंग शुकिंग जब करी तो आपने कितना यमी बनाया, वाह। करेक्ट। और बैड काम भी उसको बताओ, उस टाइम पे वो सुनेगा, उसकी गलती बताओ। आपने ना इस काम को ना, अगर आप ना थोड़ा सा और मेहनत करते ना तो ये जो ट्री आपने ड्रॉ किया है ना ये और अच्छा बन सकता था। अगर आप थोड़ा सा हैंड को ना ठीक से ग्रिपिंग करते ना तो कलर आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। तो थोड़ा सा इस तरीके से मोटिवेट करो बच्चों को। उसकी सही और गलत बातें पूरे दिन की रात को एक बार ज़रूर उसे बताओ। बच्चे शांति से सुनते हैं और उसको समझते भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी यूजफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बच्चों से रिलेटेड ही चैनल है। इस पे बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो एक बार सारे लिंक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।